बेनिफिट ऑफ बुक रीडिंग, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बुक रीडिंग्स। तो अगर आपके एक हाथ में मोबाइल और एक दूसरे हाथ में किताब रख दी जाए तो आप किसे चूज़ करेंगे? नो डाउट 80% लोग मोबाइल को ही चूज़ करेंगे और ये नेचुरल भी है क्योंकि हमारे दिमाग को बिना कुछ किए प्लेजर चाहिए और इसे नीड को मोबाइल बखूबी पूरा करता है। अगर मोबाइल को हम एक टूल के रूप में देखें तो ये दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है। ये दुनिया की हर इंफॉर्मेशन को एक क्लिक में अवेलेबल करता है और कम्युनिकेशन इसकी पुरानी आदत है। इंटरनेट के लिए ये मशहूर है। भगवद गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, ये जो हमारे अंदर मन बैठा है ना पार्थ, ये हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। यही मन हमें एक आदर्श जीवन दे सकता है और यही मन हमें गड्ढे में गिरा भी सकता है, नालायक बना सकता है, निकम्मा बना सकता है। उसी तरह यह मोबाइल आपको दोस्त भी बना सकता है और दुश्मन भी बना सकता है। अगर आप भी अभी तक इस मोबाइल को कॉम्बिनेशन के अलावा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ बनते जा रहे हो और इसका कोई लिमिट नहीं है। और इस सिचुएशन में ये मोबाइल आपका दुश्मन बनकर काम कर रहा है। अगर आप कुछ सीखने के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो यही मोबाइल आपका दोस्त बनकर आपके साथ खड़ा है। बट आप अगर अपने दूसरे हाथ में रखा इस बुक को चूज़ करते हो तो क्या होगा सोचो। अगर आपको पढ़ाई का बोझ लगता है, बुक को देखकर आपके दिमाग में करंट लग जाता है तो टेंशन मत लो, आज 2 घंटा ज़्यादा ही पढ़ोगे और इसके बाद पढ़ाई से प्यार होता चला जाएगा। इस बात को एक्सपर्ट करते हैं कि नहीं कि जब आप एक स्टूडेंट की लाइफ में होते हो तो पढ़ाई का मन हो या ना हो फिर भी कॉलेज जाना पड़ता है, कोचिंग जाना पड़ता है, किताबों के साथ घंटे घंटे बैठना पड़ता है, ज़बरदस्ती ही सही पढ़ना पड़ता है। जब हम इन चीज़ों से बच नहीं सकते हैं तो क्यों ना हम अपने माइंड को ही चेंज कर लें और क्या पढ़ाई का नुकसान हो जाए। तो इसका जवाब यह नहीं है। जो डिग्री के लिए पढ़ते हैं उनको इसका नुकसान उठाना पड़ता है और जिनको लगता है कि मैं बिना पढ़े भी बहुत कुछ कर सकता हूँ तो इस गलतफहमी को आज ही दूर कर लो। अनपढ़ बनकर क्या ही कर सकते हो। इसलिए इस भगती हुई दुनिया में तो मैं आपको 7 ऐसे पावरफुल रीज़न दे सकती हूँ कि आपको बुक क्यों पढ़ना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको बुक उठाने पर मजबूर कर सकती है, अगर आप पर्सनली ग्रोथ के लिए किताबें पढ़ना चाहते हो तो मैं आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियो में लाती रहूँगी। तो वेलकम बैक टू विदु शर्मा चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो गाइस, जो भी मेरे चैनल पर न्यू हो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें जिससे कि अनदर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे और मैं आपको ऐसे ही मोटिवेट करती रहूँ। तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा जिससे कि डेली आपको मोटिवेट होते रहे और मैं भी आपके एक लाइक से मोटिवेट होती हूँ। तो प्लीज़ आप भी लाइक करके कमेंट ज़रूर किया करें कि हाँ, हमें आपकी ओपिनियन बहुत अच्छी लगी। सबसे पहला होता है हमारा एक्सरसाइज ब्रेन। जो कि चुनौती मिलती है उतना ही ब्रेन पावर बूस्ट और शरीर के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो शरीर फैटी हो जाता है, उसकी एक अच्छी फिजिक नहीं बन पाती है। तो ब्रेन का हाल कुछ वैसे ही है। अगर हम ब्रेन को चुनौती नहीं देंगे तो इसका भी वर्किंग परफॉर्मेंस नहीं बढ़ पाएगा। याद रखना, सोशल मीडिया से आपके ब्रेन को कोई चुनौती नहीं मिलती, इसलिए सोशल मीडिया, टीवी आपके दिमाग को अपंग बना सकती है। थोड़ा बहुत चलेगा पर इंटरनेट की आदत मत लगाओ वरना अपने आप को बुरे से बुरी स्थिति में देखने के लिए तैयार रहो। बुक रीडिंग से ब्रेन में क्या इम्पोर्टेंट इफेक्ट पड़ता है, इस पर कोई साइंटिफिक रिसर्च ब्रेन कनेक्टिविटी इम्प्रूव होती है, नई नेटवर्क बनती है, ब्रेन में वाइट मैटर प्रोड्यूस होता है। हमारे ब्रेन में वाइट मैटर बॉडी को इंफॉर्मेशन, जब मस्तिष्क संरचना के विषय में पदार्थ एक आम फोकस है। सफ़ेद पदार्थ भी शरीर को जानकारी संसाधित करने में मदद करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उन क्षेत्रों को जोड़ता है जो सिग्नल भेजते हैं और प्राप्त करते हैं, जिसमें ध्यान केंद्रित करना और सीखना, समस्याओं को हल करना और चलते समय संतुलित रहने की क्षमता प्रभावित होती है। हमें जब भी सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है वाइट मैटर, ब्रेन में उन सभी एरियाज़ को आपस में कनेक्ट करता है जो सिग्नल सेंड और रिसीव करते हैं, जिससे ध्यान केंद्रित करने, सीखने, प्रॉब्लम को सॉल्व करने और चलते समय संतुलित रखने की क्षमता प्रभावित होती है। तो पढ़ने से ना ब्रेन में बहुत बेनिफिट होता है। आगे देखते हैं नंबर 2 नॉलेज। जब हमें पढ़ते हैं तो कुछ नए सीखते हैं और जब रेगुलर कुछ नया सीखते हैं तो हम नॉलेज का भंडार बनाते जाते हैं। जिसे भी इंसान के पास नॉलेज है उसकी ग्रोथ निश्चित होती है। बुक उसको डीप नॉलेज देती है। एक बुक में एक कोई महान व्यक्ति की लाइफ के बारे में रोल डोल का
रोल्ड डाल का एक कोर्स फेमस है। आप जब भी कभी पढ़ोगे तो कोई ना कोई स्टोरी बहुत ज़्यादा वायरल होती है। इफ़ यू आर गोइंग टू गेट एनीवेयर इन लाइफ यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ बुक। तो आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी होंगी, बट जो आपका कोर्स होता है आपको वो भी पढ़ना है। जीवन में कहीं जाना है तो आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी होंगी। आप लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो, हर टाइप का नॉलेज किताबों में भरा पड़ा है। एक अच्छी किताब आपको एक बेहतर इंसान भी बनाती है, तो किताबों आपको बेहतर इंसान भी बना सकती है और साथ ही साथ नॉलेज का भंडार भी। नंबर 3, रीडिंग इम्प्रूव योर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब को स्क्रॉल करते रहते हैं पूरा दिन, तो हमारी मेमोरी काफ़ी ख़राब होती जाती है। इंस्टाग्राम कम होती जा रही है, हमारे अटेंशन स्पैन सेकंड्स तक सिमट गई हैं, एक गोल्ड फीस भी से भी कम। इसलिए जब हम पढ़ाई करने में बैठते हैं तो लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब रीडिंग की हैबिट डाल लेते हैं तो डीप वर्क करना आसान हो जाता है, यानी बिना ध्यान भटके लंबे समय तक किसी भी कार्य को फोकस करने की क्षमता विकसित होती है। हमारी अटेंशन स्पैन बढ़ाती है। रीडिंग हमारी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करती है, ब्रेन का यह एरिया जो कंसंट्रेशन एवं फोकस को अपडेट करता है। जब हम बुक पढ़ते हैं तो यह किसी स्टोरी में डूब जाते हैं, उसकी किसी टॉपिक या सेंटर से अगर खुद को रिलेट करते हैं या इंटरेस्टिंग लगता है, हम उस टॉपिक पर मंथन करते हैं। इस तरीके से हमारा पूरा ध्यान रीडिंग पर होता है। जब हम ऐसा लगातार करते हैं तो हमारा फोकस एंड कंसंट्रेशन सुधरता है, क्योंकि बुक हमें एक समय पर केवल एक चीज़ ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास कराता है। कुल मिलाकर यह है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यदि आप अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहते हो तो मेडिटेशन के अलावा किताब पढ़कर अभ्यास कर सकते हो। नंबर 4, रीडिंग इम्प्रूव करना कैसे कर सकते हो। कम्युनिकेशन एंड वेरिएबल रीडिंग आपको नए नए शब्दों से परिचित कराने के साथ आपके शब्दावली का भी विस्तार करने में मदद करता है। रीडिंग आपको नया दृष्टिकोण सिखाता है, आपकी भाषा को मजबूत करता है। रीडिंग आपको विभिन्न कॉन्सेप्ट फेसेस या विभिन्न एक्सप्रेशन या इंट्रोड्यूस कराता है। जब हम पढ़ते हैं या तो बोलकर या मन में, फिर भी वो शब्दों का उच्चारण करते ही इससे धीरे धीरे सही शब्दों के साथ बोलने का अभ्यास हो जाता है। पढ़ने से हमारे पास 2 चीज़ें हमेशा अवेलेबल रहती हैं। पहला, सही शब्दों का भंडार। दूसरा, बोलने के लिए हमारे पास कई स्टोरेज, कई टॉपिक्स, कई कॉन्सेप्ट होते हैं। इसलिए रीडिंग हमारी वोकैब्युलरी एंड कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करती है। नंबर 5, इम्प्रूव्स योर मेमोरी। पढ़ना आपके ब्रेन के लिए एक्सरसाइज है। जितना ज़्यादा आप पढ़ते हैं उतना ज़्यादा आपका न्यूरॉन्स का निर्माण करके या सुधार करने में मदद करता है। रीडिंग ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स की कनेक्शन को मजबूत करता है, जिससे इंफॉर्मेशन को याद रखना और उसे लंबे समय तक बनाए रखना आसान हो जाता है। इसलिए हमें रेगुलर पढ़ना चाहिए। आप जितना अधिक पढ़ोगे उतना ही आपको नॉलेज और मेमोरी बेहतर होती चली जाएगी। कुछ चैलेंजिंग भी पढ़े, केवल आसान बुक तक सीमित नहीं रहे, क्योंकि जब हम कुछ चैलेंजिंग पढ़ते हैं तो हमें आसानी से समझ में नहीं आता, जिससे हमारे ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। वो लॉन्ग टर्म मेमोरी से इंफॉर्मेशन को लाकर नई इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, ताकि इस चैलेंजिंग इंफॉर्मेशन को आसानी से कर पाए। इस प्रक्रिया में हमें जो आपके ब्रेन और मेमोरी दोनों को इम्प्रूव कराती है और कई सारी नई चीज़ों से दूसरे को पढ़ाना, स्वयं को प्रशिक्षण करना, ये सारी चीज़ें आपके मेमोरी को इम्प्रूव करती है। नंबर 6, रीडिंग कनेक्टिव या संज्ञानात्मक पानी संचेत होना। संज्ञानात्मक यानी सचेत होना, जागरूक होना। जब हम जागरूक होते हैं हम किसी चीज़ का बोध होता है, जैसे सोचना, तर्क करना, याद रखना, कल्पना करना, शब्द सीखना, भाषा का उपयोग करना या निर्णय लेना, और हमारी पूरी लाइफ इसी पर टिका हुआ। वैसे कॉग्निटिव डिक्लाइन, उम्र के साथ चीज़ें को जल्दी भूल जाना, सही से सोच ना पाना, किसी चीज़ को समझने में आम लोगों की तुलना में ज़्यादा परेशानी होना, यानी मेंटली वीक होना और होते चले जाना। तो किताब पढ़ने से आपकी कनेक्टिविटी ज़्यादा, ब्रेन एक्टिव रहता है। अगर ऐसे लगातार करते हो तो आप बाकी लोगों से आगे निकल सकते हो। नंबर 7, रीडिंग रिड्यूस स्ट्रेस। देखो, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, और मैं आपकी हमेशा ऐसी मोटिवेट वीडियो लाती रहूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी ओपिनियन ज़रूर दिया करें कि हमें आता है। मेडिटेशन एक्सरसाइज से स्ट्रेस कम होता है, पर क्या
आपको पता है कि पढ़ने से भी स्ट्रेस कम होता है और लेवल भी बहुत कम होता है। कैसे पढ़ने से आपका हार्ट रेट स्लो होता है, मसल्स रिलैक्स मोड में आ जाता है, जिससे स्ट्रेस कम होता है। दिन में केवल 6 मिनट्स पढ़ने से स्ट्रेस लेवल 60 पर तक कम होता है। यूनिवर्सिटी में 2009 के रिसर्च में पाया गया है कि पढ़ने से 68 पर तक स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है। लेवल कई तरीके से कम हो सकता है, जैसे टहलना 42 पर की गई उम्र, एक चाय कप पीने से 54 पर की गई, म्यूज़िक सुनने से 61 पर की कमी। पर इन सभी से ज़्यादा इफेक्टिव है रीडिंग। स्ट्रेस लेवल को 68 पर तक कम कर सकता है। इसलिए बोला जाता है कि रीडिंग की आदत डाल लो, डेली 30 मिनट ही सही, लेकिन पढ़ो। तो रीडिंग के इतने सारे बेनिफिट्स हैं और कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, इम्प्रूव राइटिंग स्किल। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो, तो प्लीज़ अपना कमेंट करके अपनी ओपिनियन ज़रूर दें। और आपको मैंने आज सारा बता दिया है कि आपको ब्रेन कैसे वर्क करता है, रीडिंग करने से वर्क करता है। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग किया करें और रीडिंग के साथ में मोबाइल को थोड़ा इग्नोर करें, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है और आपकी ब्रेन को काफ़ी डैमेज कर देता है। आप जब भी मोबाइल यूज़ करें तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी के लिए करें। मोटिवेट वीडियो देखते हैं आप, देखना अच्छी बात है, बट बार बार न्यू वीडियो देखना, स्क्रॉल करना नहीं। आपको जिसकी भी वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होती है, तो आप उनकी वीडियो देखें। मोटिवेट होकर भी अपना स्टडी करें अच्छे से, क्योंकि आप जितना पढ़ते हैं लाइफ में आप उतने ही सफल इंसान बनते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ, मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, आप मेरी फैमिली हो गाइस। थैंक यू।